नमस्कार साथियों, मैं दीपिका पाटीदार स्वागत करती हूँ आप सभी का जीएलसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए। आज हम करेंगे जन कल्याणकारी योजनाएं। आइए देखते हैं कल्याणकारी योजनाएं। पहला, लाडली लक्ष्मी योजना कब से शुरू हुई, हमें क्या चीज़ें देखना है, शुरू कब से हुई, इसका विभाग कौन सा है, क्योंकि अभी करंट में कुछ एग्जाम्स हुई जहाँ पे विभाग का प्रश्न पूछा जा रहा है कि संबंधित योजना किस विभाग से संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे प्रारंभ कब हुई, विभाग क्या है, और इसमें पात्रता मतलब पात्रता कौन हो सकता है, ये हमें नॉर्मल थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसका लाभ कितना पैसा दिया जाता है, क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ कब हुई, 1 अप्रैल 2007 को। प्रारंभ 1 अप्रैल 2007। इसमें पात्रता क्या बताइए, 1 जनवरी 2006 व इसके बाद जन्मी बच्चियाँ। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई, पात्रता 1 जनवरी 2006 व इसके बाद जन्मी बच्चियाँ। अब इसमें लाभ कैसे दिया जाएगा, पहले तो 1,18,000 की किस्त देंगे, और जब वो कॉलेज जाएगी तब उन्हें 25,000 की एक मुश्त किस्त दी जाएगी। हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना अभी जो 2.0 शुरू हुई वह कब हुई, 2021 में। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, क्योंकि लाडली लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब महिला, बच्ची, महिला, तो कैसे हो जाएगी, महिला एवं बाल विकास विभाग। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007, विभाग कौन सा है, महिला एवं बाल विकास विभाग। और पात्रता 1 जनवरी 2006 व इसके बाद जन्मी बच्चियाँ। लाभ 1,18,000 प्लस 25,000 कॉलेज जाने पे। अगला देखते हैं पंख अभियान, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2001 को शुरू हुआ। पंख अभियान कब शुरू हुआ, 24 जनवरी 2001। अब ये किससे रिलेटेड है पंख अभियान, इसके नाम में हम आगे देखते हैं। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। ये पंख का फुल फॉर्म कभी आ सकता है। पंख का फुल फॉर्म में K का मतलब बताओ क्या है, तो नॉलेज, H का मतलब हेल्थ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ। ये किसका है, पंख अभियान का। पंख अभियान शुरू कब हुआ, 24 जनवरी 2021 को, बालिका दिवस के दिन। और इसका विभाग कौन सा है, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य विभाग। अब कैसे देखो, लोक स्वास्थ्य मतलब उनको क्या दे रहे हैं हम, हेल्थ, ठीक है। शिक्षा, नॉलेज, और सामाजिक कल्याण कैसे करेंगे, उनका प्रोटेक्शन देके, अवेयरनेस और न्यूट्रिशन देके। तो योजना के नाम में ही क्लियर है कि वो कौन से विभाग से संबंधित है। अगला देखते हैं, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू हुआ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब हुआ, 22 जनवरी 2015 को। आगे देखेंगे हम उससे भी। अगला सीएम उद्यम क्रांति, ये हमने योजनाएं ली है मस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पिछले 1-2 साल 2-3 साल की मस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं रही है। उसमें देखते हैं सीएम उद्यम क्रांति योजना। अब ये कब शुरू हुई, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का दौर है, तो उद्यम से क्रांति पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सीएम उद्यम क्रांति 13 मार्च 2021 को शुरू हुई। सीएम उद्यम क्रांति 13 मार्च 2021। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग, एमएसएमई डिपार्टमेंट है। इसमें पात्रता क्या बताइए, 18 साल से अधिक और 45 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए। किस योजना में, सीएम उद्यम क्रांति। कब, 13 मार्च 2021। डिपार्टमेंट एमएसएमई, क्योंकि उद्यम की बात है और उद्यम किसमें, एमएसएमई डिपार्टमेंट में आता है। पात्रता 18 साल से अधिक व 45 साल तक के आयु के युवाओं को, 18 से 45 साल तक के युवाओं को दिया जाएगा। और इसमें लाभ क्या होगा, जो राशि दी जाएगी वो 3% ब्याज पर दी जाएगी। कितने ब्याज पर, 3% ब्याज पर। अगर उद्योगों के लिए आपको ऋण चाहिए तो 1 लाख से 50 लाख तक मिलेगा, और सेवा क्षेत्र के लिए चाहिए तो 1 लाख से 25 लाख तक का। और इसमें अतिरिक्त पात्रता क्या होगी, या तो जो लोन लेने वाला है वो 8वीं पास हो, दूसरा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम हो, तीसरा 3 साल में कोई इनकम टैक्स बकाया ना रहा हो। किसमें, हमें क्या याद रखना है, सीएम उद्यम क्रांति 13 मार्च 2021 को शुरू हुई। इसका डिपार्टमेंट एमएसएमई डिपार्टमेंट। और इसमें देखेंगे कि ब्याज क्या है, 3% ब्याज पर। उद्योगों के लिए 1,50,000 और सेवा क्षेत्र के लिए 1,25,000। ये उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ एक बार रेट कर सकते हो। अगला देखते हैं सीएम श्रमिक प्रसूति सहायता। ये किसी अभी हाल ही की कोई एग्जाम करंट हुई थी उसमें आया था, सीएम प्रसूति सहायता। उसमें पूछा गया था कि कितने जीवित जन्मे बच्चों पर ये योजना का लाभ दिया जाएगा, इसका लाभार्थी कौन होगा। तो अभी हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर मॉडरेट आ रहे, तो सारी चीज़ों को साथ लेके कवर करना पड़ेगा। सीएम श्रमिक प्रसूति सहायता प्रारंभ 1 अप्रैल 2018। डिपार्टमेंट कौन सा है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। प्रसूति, महिला प्रसूति,
तो ये कहा हमें, जैसे हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी बताया गया है स्वास्थ्य में, तो इसको किस डिपार्टमेंट में आ जाएगा नाम से, लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण। अब इसमें लाभ देखेंगे, लाभ कितना दिया जाएगा महिला को, 16,000। कब, पात्रता क्या रहेगी, या तो महिला 18 साल से अधिक हो, असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हो और 2 जीवित संतानें हो। सीएम श्रमिक प्रसूति सेवा सहायता 1 अप्रैल 2018, तो 18 कैसे याद रहेगा, प्रसूति कब, 18 प्लस होने पर, तो उससे 2018 याद रहेगा, 1 अप्रैल 2018। विभाग कौन सा है, सामाजिक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। राशि कितनी दी जाएगी, 16,000 और पात्रता क्या है, 2 जीवित जन्मे बच्चे के बाद। अगला उदिता योजना। उदिता योजना 1 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। महिला एवं बाल विकास, उदिता कौन है, महिला, तो महिला एवं बाल विकास विभाग ही इसकी पहल करेगा और इसमें मासिक धर्म समस्या कम कराने हेतु कुछ चिकित्सीय उपचार या कुछ सहायता दी जाएगी, कुछ रेमेडीज की जाएगी। किसमें, उदिता योजना में। कब आई थी, 1 अप्रैल 2016 को। आगे देखते हैं लाडो अभियान। लाडो अभियान कब आया था, 2013। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तेरी लाडली, लाडो तेरा। डिपार्टमेंट, इसका उद्देश्य क्या है, बाल विवाह को रोकना, और डिपार्टमेंट वही महिला एवं बाल विकास विभाग, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है हाल ही में इशिता विश्वकर्मा। कौन सी, लाडो, तो लाडो किसकी, तेरी, तेरी से 13। लाडो अभियान 2013 में शुरू हुआ था। डिपार्टमेंट क्या है, महिला एवं बाल विकास, और उद्देश्य बाल विवाह रोकना। ब्रांड एम्बेसडर इशिता विश्वकर्मा। अगला देखते हैं शौर्या दल। शौर्या दल एक प्रकार का महिलाओं को सशक्तिकरण के दौर में महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, इस उद्देश्य से उन्हें आंगनवाड़ी में रजिस्टर कराना, इसके लिए शौर्या दल का गठन किया गया था। आइए देखते हैं, अनुकूल वातावरण निर्माण करना किसके लिए, महिलाओं के लिए, और आंगनवाड़ी स्तर पर उनका मूल्यांकन करना, और ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया। अगला देखते हैं सीएम महिला सशक्तिकरण योजना। सीएम महिला सशक्तिकरण, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ याद रखना है कब शुरू हुई थी, और डिपार्टमेंट तो महिला एवं बाल विकास एज इट इज रहेगा। सीएम महिला सशक्तिकरण योजना 2013 में शुरू हुई थी। अगला घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना। अब घरेलू हिंसा हम जानते हैं 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया था, इससे संबंधित एक योजना आई थी उषा किरण योजना, जिसके आगे हम चर्चा करेंगे। फिर उसमें एक और इनोवेशन किया गया, एक और चीज़ की पहल की गई, घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना। उन्हें न्याय तो दिया जा रहा था, पर उन्हें क्या विशेष सहायता दी जाएगी, इसीलिए 22 जनवरी 2022 को ये पहल शुरू की गई, घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना। इसका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, महिला एवं बाल विकास, क्योंकि हिंसा किसके साथ, महिला के साथ, तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए सहायता योजना 22 जनवरी 2022 को। अगला देखते हैं उषा किरण योजना। उषा किरण योजना भी बताया मैंने, किससे संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, उषा किरण योजना का संबंध किससे है, तो किससे है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए। अब ये कब शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2007 को, जब क्या शुरू हुआ था, लाडली लक्ष्मी योजना, उसी दिन उषा किरण योजना भी शुरू हुई थी। घरेलू हिंसा से सहायता देना, और डिपार्टमेंट महिला एवं बाल विकास विभाग। अगला स्वागत लक्ष्मी योजना। इन योजनाओं को एज इट इज सन के साथ याद कर लेना, एक न एक तो आने की संभावना पूरी है। स्वागत लक्ष्मी योजना 24 जनवरी 2014 को, बालिका दिवस के दिन, और बालिका दिवस के दिन एक और क्या योजना शुरू हुई थी, पंख अभियान, पर वो 2021 में हुई थी, और स्वागत लक्ष्मी 2014 में, जब मोदी जी आए थे उसी साल से स्वागत हुआ, 24 जनवरी 2014 से। अगला लालिमा अभियान 1 नवंबर 2016 को शुरू हुआ था। लालिमा अभियान किससे रिलेटेड है, एनीमिया रोकने से, महिलाओं में जो रक्त अल्पता की समस्या है उसको कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, लालिमा अभियान। कब, 1 नवंबर 2016 को, और डिपार्टमेंट वही महिला एवं बाल विकास विभाग। अगला देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। अब बच्चों के लिए क्या क्या पोषण संबंधी कार्यक्रम चल रहे, तो उसमें एक प्रमुख है अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। नाम से स्पष्ट है किसके लिए, कुपोषण दूर करने के लिए। कब शुरू हुआ था, 2012 में, और इसका विभाग भी कौन सा है, महिला एवं बाल विकास विभाग। अधिकांश जहाँ महिला की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, वो महिला व बाल विकास विभाग ही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये पिछले 2-3 सालों से काफ़ी चर्चित रही है। जनवरी 2017 में इसका प्रारंभ हुआ था, और इसकी पात्रता क्या है, प्रथम जीवित जन्मे एक कोई बच्चा होगा, पहला बच्चा, उसके बाद उन्हें रेस्ट करने के लिए इस योजना के तहत कुछ लाभ दिया जाता है।
प्रथम जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिला व धात्री महिला को आराम कराने के उद्देश्य से, ताकि उनका प्रसूति के बाद उनको आराम हो पाए। और राशि 5,000 रुपये की इनको राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू हुई। प्रथम जीवित बच्चे के लिए है और धात्री महिला व प्रसूति गर्भवती महिला के लिए भी है। अगला, स्वच्छ भारत मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। इसका विभाग कौन सा है? पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग। स्वच्छ भारत मिशन का विभाग कौन सा है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खुले में शौच से मुक्त करना, ओडीएफ फ्री बनाना, राज्यों को, जिलों को, गाँव को ओडीएफ फ्री बनाना स्वच्छ भारत मिशन का ये उद्देश्य है। और इस हेतु जो अच्छा प्रयास करता है या इसके प्रयास करने के लिए 12,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। किसके लिए? स्वच्छ भारत मिशन के लिए। अगला, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, किसानों के कल्याण की बात कर लेते हैं। कब? 22 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी। ये किसने शुरू करी थी? राजस्व विभाग ने। अब पैसों की बात है तो कौन? राजस्व विभाग करेगा। कौन सी योजना को? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 22 सितंबर 2020 को शुरू हुई राजस्व विभाग द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? 4 चीज़ें इसमें याद रखना। कृषि को लाभ, उन्नत तकनीक, आत्मनिर्भर बनाना और फसल का संवर्धन करना। अब देखो, कृषि में लाभ होगा, अच्छा पैसा कमाएंगे, टेक्निक का यूज़ कर लेंगे, फसल का एरिया बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा फिर से अर्निंग्स होगी और आत्मनिर्भरता आएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य किसका है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का। और इसमें 4,000 राशि 2 किस्तों में दी जाती है। अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अब इसमें नाम से क्या स्पष्ट हो रहा? पेंशन देना। मतलब पेंशन देना किसे? उन्हें समाज में कल्याण करना और जो निःशक्त लोग हैं उनकी किसी पे निर्भरता कम करना और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उनकी सहायता करना। तो यहाँ से डिपार्टमेंट क्या स्पष्ट हो जाएगा? सामाजिक न्याय व निःशक्त कल्याण विभाग। कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई। विभाग क्या रहा इसका? सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग रहा। आवेदक की आयु, अब इसमें भी कुछ आयु होगी, कुछ क्राइटेरिया होगा। 60 प्लस होना चाहिए, मतलब कितने साल प्लस होना चाहिए? 60 ईयर प्लस होना चाहिए। और पेंशन राशि 600 रुपये प्रति माह मिलेगी। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई। सामाजिक न्याय व निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई। और इसकी पात्रता क्या होगी? 60 साल से अधिक व्यक्ति इसमें आयु के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में आवेदक की आयु कितनी होगी? 60 साल से अधिक। और पेंशन राशि 600 रुपये प्रति माह इनको प्रदान किया जाएगा। और प्रारंभ देखा हमने कब? 15 अगस्त 1995 को। और नाम से स्पष्ट है, वृद्धा को वृद्धावस्था में पेंशन देना, मतलब उनको समाज में न्याय के साथ जीने के लिए बढ़ावा देना। तो समाज में न्याय के साथ जीने के लिए बढ़ावा, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? सामाजिक न्याय। हमें याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकल ही है। अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना। अब निःशक्त जो डिसेबल लोग हैं, निःशक्त लोग हैं, उनके लिए भी पेंशन योजना शुरू की गई। कब? 1 अप्रैल 2009। देखो, निःशक्त मतलब इसको हम डेट वाइज कैसे याद करेंगे? नो मतलब विकलांग आदमी है तो वो कुछ काम नहीं कर सकता, नहीं मतलब नो कर सकता, तो इसीलिए इनको पेंशन देंगे क्योंकि वो काम को नो कर सकते, नहीं कर सकते। 1 अप्रैल 2009 को शुरू हुआ। इसमें भी पेंशन राशि वही 600 रुपये प्रति माह। और आवेदक की आयु कितनी होगी? इसमें 18 साल से 79 वर्ष तक की, मतलब 18 से 79 साल के व्यक्ति इसमें पात्र होंगे। और इसका विभाग भी क्या होगा? सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग, क्योंकि इनका भी समाज में इनको न्याय मिले और इनका कल्याण हो डिसेबल्ड लोगों का। इसीलिए इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना शुरू की गई। कब? 1 अप्रैल 2009 को। अगला देखते हैं, अब विवाह से रिलेटेड मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अब कन्या का विवाह करेंगे उसके लिए भी कोई योजना चलाई गई। कौन सी चलाई गई? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। कब? 1 अप्रैल 2006 को। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2006। अब इसका डिपार्टमेंट क्या है? शहरी एवं ग्रामीण विभाग। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का डिपार्टमेंट शहरी एवं ग्रामीण विभाग। इसमें कन्या की आयु कितनी होना चाहिए? 18 प्लस होनी चाहिए। और राशि 28,000 रुपये देगी और गृहस्थी के लिए 17,000 रुपये किस्तों में। और अन्य सारी किस्तें चलेगी, कुछ किस्तें मोबाइल लाने के लिए, कुछ किस्तें वो पंडित पुजारी जो शादी करवाते उनके लिए होगी। ऐसे करके 2-3 किस्तों में इनमें 28,000 रुपये कन्या को प्रोवाइड किए जाते हैं। किसमें? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
2006 को शुरू हुई। डिपार्टमेंट क्या है? ग्रामीण एवं शहरी एवं ग्रामीण विभाग। कन्या की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए और राशि 28,000 रुपये। अब अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत हमने पंख अभियान चलाया था। कब शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुई थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है संबंधित योजना किस राज्य से शुरू हुई थी, तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना और बच्ची बालिकाओं की स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराना। अगला, स्वधार योजना, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कब हुई थी प्रारंभ? स्वधार 2001 व 2002 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? कठिन परिस्थितियों में, जैसे महिलाओं पे कोई आफत आ गई, जैसे घरेलू हिंसा की स्थिति आ गई, या आर्थिक कोई समस्या आ गई, या कोई सामाजिक समस्या आ गई, कोई प्रताड़ना वाली समस्या आ गई, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का पुनर्वास करना। किसमें? स्वधार योजना के तहत कठिन परिस्थितियों में महिलाओं का पुनर्वास किया जाता है। साथ ही इसमें विभाग क्या होगा? महिला एवं बाल कल्याण विभाग होगा, महिला एवं बाल विकास विभाग होगा। और इसमें एक विशेष प्रावधान है कि हर जिले से मैक्सिमम 30 महिलाओं का ही चयन होगा पुनर्वास के लिए। कितनी महिलाओं का? 30 महिलाओं का। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। हमने देखा था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006। अब कल्याणी विवाह योजना मतलब विधवा पुनर्विवाह योजना। विधवा कहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मामा जी ने नाम क्या रखवा दिया? कल्याणी। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 3 मई 2018। कल्याणी विवाह योजना कब शुरू हुई? 3 मई 2018 को। इसमें क्या होता है? विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग, मतलब कल्याणियों को भी समाज में सम्मान के साथ रहने की सुरक्षा मिले, इसीलिए विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के तहत 2 लाख रुपये सहायता राशि दी जाती है। 3 मई 2018 को शुरू हुई थी और विभाग क्या था? सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग। और इसमें विवाह की आयु कितनी होगी? 18 साल से अधिक। हम विवाह की आयु में देखेंगे तो 18 साल से अधिक हमारे यहाँ, क्योंकि हम वयस्क मताधिकार का अधिकार भी हमें 18 साल से अधिक होने पे है, और लड़कियों को शादी की उम्र भी 18 साल प्लस बताई गई है। अगला, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मतलब ऐसे अभिभावकों को जिनकी मातृ संतान के रूप में कन्याएं हैं, जिनकी कोई पुत्र संतान नहीं है, उन्हें ये योजना का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 2013 को। कन्या संतान व उनके विवाह पश्चात अभिभावक को 600 रुपये प्रति माह। अब इसमें कोई कन्या संतानें हैं, कन्याओं की शादी हो गई, तो माता पिता के आश्रय के लिए उन्हें 600 रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। ये कब होगा? मातृ पुत्री संतान होने पर दंपति। और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? दंपति में से किसी एक की आयु 60 साल से अधिक हो तब। एक तो उनकी पुत्री संतानें हो, दूसरा उनमें से किसी एक की आयु 60 साल से अधिक हो। ये सामाजिक न्याय एवं मिशन निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। अगला, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। पहले हमने देखा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, फिर हमने देखा कल्याणी विवाह योजना, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। अब हम देखेंगे निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना, मतलब डिसेबल्ड व्यक्तियों की। इसमें ऐसा होता है कि या तो एक डिसेबल हो सकता है या दोनों डिसेबल हो सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या क्या प्रावधान किए गए आगे हम देखते हैं। तो निःशक्त जन विवाह योजना कब आई? 12 अगस्त 2008 को शुरू हुई। इसका विभाग क्या था? सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए। किसमें? निःशक्त जन कल्याण विवाह योजना, जो कि 2008 में आई थी, 12 अगस्त 2008 को, वही सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। अगला, आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना कब आई थी? मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए मामा जी ने आहार योजना शुरू करवाई थी। आहार अनुदान योजना, आहार मतलब खाने के लिए, और खाना अच्छा प्रोवाइड होगा तो कुपोषण वैसे ही समाप्त हो जाएगा। 23 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। इसका विभाग क्या है? जनजाति कार्य विभाग ने, क्योंकि ये जनजातियों से संबंधित विशेषीकृत योजना है, तो इसको प्रारंभ किसने कराया? जनजाति कार्य विभाग ने। इसमें पात्रता क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी हमारी? बेघा, भारिया, सहरिया, उनको पोषण सुविधा उपलब्ध कराना व कुपोषण से मुक्त कराना। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आहार अनुदान योजना की पात्रता किसको है?
सभी व्यक्तियों को, सभी जनजातियों को, पहले तो पूछा जाएगा, उसमें पहला ऑप्शन रहेगा सभी वर्गों के लोगों को, फिर जाति व जनजाति के लोगों को, फिर आएगा विशेष पिछड़ी जनजाति को या सभी को। तो ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, इसीलिए हमको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना किसके लिए है? विशेष पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए शुरू हुई थी। कब? 23 दिसंबर 2017 को। और किसके द्वारा? जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। आइए अगला देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 7 फरवरी 2020 को शुरू हुई। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वनिधि, खुद की निधि देके रोजगार खुलवाना या कोई भी उद्योग खुलवाना। और कोई भी उद्यम, कोई व्यक्ति अगर कोई उद्योग लगा रहा है, उद्यम खोल रहा है, तो किसका विकास होगा? शहर का विकास होगा, उनके घरों का, आवास का विकास होगा। तो यहाँ से हम लॉजिक लगा सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट की योजना होगी? नगरीय विकास एवं आवास विभाग की होगी। कब? 7 फरवरी 2020 को, कोविड के बाद से। ब्याज मुक्त 10,000 ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराना। जैसे ये स्ट्रीट वेंडर्स हुए, स्ट्रीट वेंडर्स को अपना रेडी लगाने वाले लोग जो ऐसे टपरियाँ लगाते, रेडी लगाते, उनके लिए उनको अच्छा उद्यम स्थापित कर सके, इसीलिए 2020 में योजना आई पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें क्या था? स्ट्रीट वेंडरों को विकास हो सके, इसीलिए 10,000 रुपये की ऋण सहायता दी जाएगी और 0% ब्याज पर। फिर 10,000 रुपये आप रिटर्न कर देंगे, फिर आपको 20,000 का लोन दिया जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।